प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक बयान दिया, जिस बयान के बाद कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद आक्रामक अंदाज में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में बुधवार को आईसीसी के भारत मंडपम का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने ये सब बातें कही। पीएम ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से पूरा देश उनकी सरकार की ओर से किए गए कामों के परिणाम को देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पहले कार्यकाल की शुरुआत में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। दूसरे कार्यकाल में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं देश को ये विश्वास दिलाता हूं कि तीसरे कार्यकाल में भारत शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचकर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। पीएम मोदी ने तमाम ये बातें बुधवार को कही। पीएम ने ये बातें कही और इसके ऊपर कांग्रेस की बेहद तीखी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। जयराम रमेश ने कहा है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना तय है। ये सच है, भले ही 2024 में चुनावों के बाद सरकार कोई भी बनाए। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शीर्ष 4 स्थानों पर है। कांग्रेस के नेता ने यह बात बड़ी दम लगाकर कहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि अंगणितीय अनिवार्यता पर व्यक्तिगत गारंटी देना मोदी जी की खासियत है। इस दशक में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी काफी पहले से की जा चुकी है और ये इसकी गारंटी है, चाहे कोई भी अगली सरकार बनाए। जयराम रमेश यही नहीं रुके। जयराम रमेश प्रधानमंत्री को घेरते हुए इंडिया की खूबियां भी गिनाने लगे। रमेश ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर 26 दलों वाले विपक्षी गुट इंडिया सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री की भाजपा के तहत देश जिस रास्ते पर चलेगा उसकी तुलना में विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर होगा। विपक्षी गठबंधन की खूबी बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि मुख्य अंतर विकास के प्रकार का है, जिसकी इंडिया गारंटी देता है। ऐसा विकास जो सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा समावेशी है, विकास जो नौकरी पैदा करता है, खत्म नहीं, विकास जो हर जगह आय बढ़ाता है और विकास जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है। भाजपा को हराने के लिए ये इंडिया बना है। दरअसल कांग्रेस और 25 विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का मुकाबला करने और उसे केंद्र से लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस के नेता बड़े आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।